हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास को भी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन संधि के 3 नियम और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के चौथे नियम से। पिछले क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस डाउट को आपको क्लियर करवा दूंगी। तो व्यंजन संधि की इस श्रृंखला में हम पहुंचे हैं चौथे नियम तक और चौथा नियम जो है वो स से संबंधित है। स को बदलना है, इस स को दंत श को बदलना है हमें मूर्धन्य श में। किस तरीके से बदलाएगा तो देखिए दोस्तों, यदि स से पहले आ से भिन्न, क्या दोस्तों, स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आएगा, कोई स्वर आए तो स को में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? श को स में बदल देंगे। कैसे? उदाहरण के लिए अगर हम ले अनुषंगी, आप देखते हैं वर्तनी में भी इस तरीके के शब्द दिए जाते हैं कि इसका क्या सही अक्षर क्या होगा, मात्रा इसकी सही क्या होगी। तो अनुषंगी को इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अनु जमा संगी। अब देखिए, बात हमने की थी कि स से ठीक पहले आ से भिन्न, मतलब अ या आ के अलावा कोई स्वर हो तो यहाँ पे उ की मात्रा है, भिन्न स्वर है, तो इस स को ये स बदल जाएगा। किसमें बदल जाता है दोस्तों? षटकोर श या मूर्धन्य श में। तो बराबर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? अनु, ये स यहाँ पे इस स में बदल जाएगा और शब्द हमारा बनेगा अनुषंगी। इसी प्रकार से एक और शब्द सुषमा, इस तरीके से लिखा आता है और इसका संधि विच्छेद जब हमें करना पड़ेगा, सुजमा। देखिए संधि विच्छेद इसका सुषमा। अब इस स को हमें परिवर्तित कर देना है। किसमें परिवर्तित करना है? इस स में। लेकिन नियम ये कहता है कि जब भी परिवर्तन करने से पहले हमें यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे अ तो नहीं आया है। मतलब अगर यहाँ पे ऊ के जगह सा होता तो ये परिवर्तन नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे सा या आ की जगह पे क्या है? ऊ है, ऊ की मात्रा है और आ से भिन्न है। इसका मतलब है कि ये परिवर्तन करने की इजाजत देता है, कहता है जाओ परिवर्तन कर दो। यहाँ पे हम बैठे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है सुषमा। ठीक है। इसी तरीके से अगर एक और शब्द को ले, आप बहुत ही सारी जगह देखते हैं पान खा के थूकना मना है या निषेध है, धूम्रपान निषेध है, इस तरीके के शब्द। तो इसमें कैसे परिवर्तन होगा इसको जानते हैं। इसमें नि जमा सेध
अब देखिए फिर से हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि स से पहले अ या आ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा है, और जब ई की मात्रा है तो ये ई की मात्रा क्या कह रहा है, परमिशन दे रहा है, इजाजत दे रहा है कि जाओ इस स को बदल दो इस स में। ठीक है, तो हमारे पास शब्द कौन सा बन के फिर आ जाएगा, निषेध। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस पे बात कर ले। देखिए आपको हो सकता है निषेध शब्द दे दे और पूछे कि कौन सी संधि है, और ऑप्शन में आपको कई सारे संधि दे दे, स्वर संधि दे, विसर्ग संधि दे और व्यंजन संधि दे, इसके साथ ही कृत संधि दे दे। तो आपको वहां पे बताना है कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। मान लीजिए आपको निषेध इस तरीके से संधि विच्छेद दे दे और कहे इसका संधि रूप क्या है, तो जो मेरी क्लास से पढ़ा होगा कि यहाँ पे हमें मात्रा ढूंढनी है और देखना है, खोजना है बदलने के लिए, और ये जब आपको ई की मात्रा जब परमिशन देता है कि हाँ इस स को इस स में मूर्धन्य ष में परिवर्तित कर दो, तब आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि निषेध इसका सही उत्तर होगा। नहीं तो जिसको नहीं पता है वो सिंपल सा करते क्या है, वो सीधे जोड़ देते हैं। उनको लगता है संधि का मतलब होता ही है जोड़ना, निषेध इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया स से संबंधित नियम, नियम 4। अब नियम 5 की बात अगर हम करें तो नियम 5 कहता है कि यदि शब्द में कहीं भी, पांचवा नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि शब्द में कहीं भी, यदि शब्द में कहीं भी री, र और श के बाद, री, र और श के बाद, री, र और श के बाद न आए, तो क्या कहा, यदि शब्द में कहीं भी री, र और श के बाद न आए तो परिवर्तन हो जाएगा, न आए तो ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, री, र और श के बाद अगर न आता है तो न परिवर्तित हो जाता है ड़ में। री, र और श के बाद अगर न आता है तो न परिवर्तित हो जाता है ड़ में। उदाहरण हम मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, प्रणाम। क्या उदाहरण है, प्रणाम। तो इसमें आप जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो प्र जमा नाम। अब देखिए यही कहा गया है कि र हो, श हो या री हो, इसके बाद अगर न आता है तो न को हमें परिवर्तित कर देना है ड़ में। मतलब हमें जब यहाँ न दिख जाए तो एक बारी फिर चेक करना है, यहाँ पर जांच लेना है कि यहाँ पे र या श या री तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है र। तो इस र को किस में हमें परिवर्तित कर देना है, नहीं र को नहीं परिवर्तित करना, न को हमें किस में परिवर्तित कर देना है, ड़ में। तो मतलब ये न यहाँ से कट जाएगा और ड़ हो जाएगा। बराबर हमें उत्तर क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा प्र रा म। एक और उदाहरण से समझते हैं। आप सबने रामायण देखा होगा, लेकिन रामायण का संधि विच्छेद नहीं किया होगा। आज से जब भी रामायण आप देखेंगे तो बस धीरे से कहिएगा व्यंजन संधि। क्या कहेंगे, व्यंजन संधि।
व्यंजन संधि में कौन सा नियम? तो 5वां नियम। व्यंजन संधि का संधि, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम जमा आयन, रामायण। अब देखिए यहाँ पर कहता, अभी हमने बात किया कि री हो, र हो या श हो के बाद अगर न आए तो ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे दिख रहा है र। और एक और बात, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, शब्द में कहीं भी, मतलब पूरे शब्द में कहीं भी, जरूरी नहीं है कि इसी जगह आपको मिलेगा, आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए र यहाँ है, र के बाद क्या है? ये है रामायण। तो यहाँ पे न है, तो हमें किस में बदल देना है इसको? यहाँ पे बदलना हमें ड़ में। हमने रामायण ही गलत लिखा है, रामायण, रामायण। तो हमें किस में बदल देना है? तो हमें बदलना है ड़ में। कैसे बदल देना है? तो यहाँ पे एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि इस वाले शब्द में कहीं भी र आना चाहिए या फिर री आना चाहिए या फिर श आना चाहिए। ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा ड़ में। हमें मिलेगा कौन सा शब्द? रामायण, रामायण। जब भी आप देखिएगा रामायण तो याद करिएगा कि इसका संधि विच्छेद होता है राम आयन, और जब राम आयन है तो ये न परिवर्तित हो जाएगा ण में और हमें मिलेगा रामायण का शब्द पूरा। ये हो गया 5वां शब्द, 5वां नियम, जो कि री र और श से संबंधित था। उसके बाद न आए तो हमें ड़ में बदल देना है, मतलब न को ड़ में बदलने के लिए ये पूरा नियम था। अब हम बात करते हैं एक और उदाहरण का, पोषण। मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ जाता है पोषण। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसका संधि विच्छेद है पोष जमा अन, पोष जमा अन। अब बात क्या हुआ था कि इन तीनों वर्ण के बाद न आना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका षटकोर स दिया हुआ है, तो हमें न को किसने परिवर्तित करना है? ड़। अब यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा? पोषण, पोषण। अब हम बात कर लेते हैं नियम 6 के बारे में। अब छोटा छोटा ही हमारे पास छोटा छोटा ही नियम बचा है, और इस नियम में अब हमारे नियम 6 के अलावा अभी दो नियम और है। नियम 6 जो है वो त से संबंधित है, त का नियम है। त किस तरीके से परिवर्तित होगा? तो दोस्तों देखिए, इसमें थोड़ा आपको ज्यादा दिखेगा लेकिन इजी होगा, सरल होगा। कैसे? त के साथ अगर आपको च या छ दिख जाए, त के साथ अगर आपको ज या झ दिख जाए तो ये परिवर्तित किसमें हो जाएगा? त। च दिखता है तो ये परिवर्तित हो जाएगा त में। और यहाँ पे अगर ज है, नहीं, ये परिवर्तित होता है आपका च में। अगर ये दोनों शब्द हैं तो एक ही शब्द आएगा, च ही आएगा। और अगर यहाँ पे ये दोनों शब्द हैं तो ये ज ही आएगा। मतलब त के बाद अगर किसी शब्द में ज और झ आता है, या त के बाद अगर किसी शब्द में च और छ आता है तो वो परिवर्तित होगा च में। और यहाँ अगर दोनों शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं, तो ये परिवर्तित हो जाएगा द में। एक और नियम, त के बाद अगर
आपको ट दिखे तब वो ट ही रहेगा। और इसके बाद अगर त के बाद अगर आपको ड दिखे तो वो ड ही रहेगा। एक और नियम कहता है त के बाद अगर आपको ल दिखे, त के बाद अगर आपको ल दिखे तो वो ल ही रहेगा। फिर से देख लेते हैं। त संबंधित नियम कहता है कि अगर त के बाद च छ आए तो च ही रहेगा। त के बाद अगर ज झ आए तो ज ही रहेगा। और त के बाद अगर ट आता है तब भी ट ही रहेगा। त के बाद अगर ड आता है तो ड रहेगा। त के बाद अगर ल आता है तो ल ही रहेगा। ये तो हो गया नियम। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में एक उदाहरण मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं उदाहरण, उत जमा चारण। अब हमने कहा था कि त के बाद अगर च और छ आता है तब ज ही रहता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा त के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, तो च आ रहा है, मतलब यहाँ से नियम का फॉर्मूला मिल गया। च को हमें त को हमें किस में रख देना है, तो च में ही रख देना है। मतलब उत त के जहाँ पे च और इस च को यहाँ पे हमें जोड़ देना है, चारण, उच्चारण। तो इस तरीके से हमें उच्चारण शब्द पूरा मिलता है। इसके अलावा एक और उदाहरण मान लीजिए हमने कहा कि उज्ज्वल, संधि विच्छेद है उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल। अब हमने बात किया था कि त के बाद अगर हमें ज या झ दिखाई दे तब ज ही रहता है, ये हमने बात की थी। तो देखिए त के बाद हमें ज दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में। पूरा शब्द हमें कौन सा मिलेगा, तो दोस्तों पूरा शब्द मिलेगा हमें उज्ज्वल। ये शब्द जो है ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें परीक्षार्थी गलती कहाँ कर देते हैं, परीक्षार्थी गलती करते हैं उज्ज्वल ऐसे लिखने में। उन्हें लगता है कि इसमें सिर्फ एक ही ज होगा, लेकिन हिंदी साहित्य के बच्चे जो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं वो जब जानेंगे, वो जब समझ लेंगे कि इसका संधि विच्छेद तो ऐसे होता है, उत जमा ज्वल होता है, और इसमें जो त होता है वो तो परिवर्तित हो जाता है ज में, तब यहाँ पे हमें इस तरीके के शब्द मिल जाएंगे उज्ज्वल। ठीक है, तो ये त से संबंधित नियम था। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हमारा ट आ जाए। तो इसके लिए है तट्टिका, तत् जमा टीका, तत् जमा टीका। अब देखिए यहाँ पे ये नियम कह रहा था कि अगर त के बाद ट है तब भी ये त जो है ट ही रहेगा। मतलब यहाँ पे तत् है, यहाँ पे टट हो जाएगा और टीका यहाँ पे रहेगा ही। तो देखा कितने आसानी तरीके से हमने इसको इसमें परिवर्तित कर दिया। दोस्तों वैसे ही यहाँ पे अगर त के बाद आपको ड दिखे तो वो ड में परिवर्तित रहेगा, त के बाद अगर ल दिखे तो वो ल में ही परिवर्तित हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा छठा नियम। अब सातवां नियम क्या कहता है। सातवां नियम कहता है दोस्तों कि अगर हमारे पास सम आए, कहीं सम लिखा हो, जैसे संधि में अगर विच्छेद करेंगे तो सम आएगा, सम हो और इस सम के बाद कृति करण या कार हो, कृति करण
या कार हो तो ये जो शम है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। नहीं, अनुस्वार में नहीं परिवर्तित होगा। शम को हम परिवर्तित करेंगे शव में। हाँ, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। सम जमा कार, सम जमा कार। तो इसमें ये जो आपके पास यहाँ जो क दिख रहा है, या यहाँ पे मैंने जो लिखा है क, कार, और यहाँ पे लिखा है शम, तो ये बताता है कि अगर शम आता है और उसके बाद कृति, करण और कार आता है तो उसके बाद कैसे परिवर्तन होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो दंत श है वो आके जुड़ जाएगा और हमें शब्द पूरा क्या मिलेगा, संस्कार। इसी तरीके से एक और शब्द संस्कृति, क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए। ये तो हो गया आपका फार्मूला। सम जमा कृति। अब यहाँ हमें क्या करना है, शम तो आया हुआ है, यहाँ पे कृति भी आया हुआ है, तो हमें जोड़ना क्या है, स को जोड़ना है। और हमें शब्द पूरा क्या मिलेगा, म जो है वो ऊपर अनुस्वार होगा, संस्कृति। ठीक है। और इसके बाद एक और उदाहरण जो है संस्करण, सम जमा करण। तो जो क है उसमें आधा श आके जुड़ जाएगा। देखिए, शम है यहाँ पे और करण, तो कहता क्या है कि हमें श को जोड़ना है, मतलब यहाँ पे श को जोड़ना है। बनेगा क्या, ये ऊपर जाएगा, अनुस्वार होगा, संस्करण। ये पूरा शब्द हमें बन के मिलता है। तो ये तो हो गया संस्करण का। अब एक और उदाहरण जो 8वां नियम है। 8वां नियम कहता है दोस्तों कि यदि म के बाद क से लेके म तक सारे स्पर्श व्यंजन अगर आते हैं तो उसी स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण हो जाएगा। यदि म के बाद, ये म से संबंधित नियम है, म का नियम है, यदि म के बाद क से म तक पूरा 5वां, जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, पूरे स्पर्श व्यंजन आए तो हमें करना क्या है, इसे 5वें वर्ण में बदल देना है। उदाहरण ले अगर हम, तो उदाहरण है संतोष। मान लीजिए हमने बोला संतोष, सम जमा तोष। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सम आया है और म है, यहाँ पे म के बाद स्पर्श व्यंजन त है, और जब स्पर्श व्यंजन त है तो त वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो त थ द ध न, मतलब इसका त का 5वां वर्ण है न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगा नाम, संतोष। या फिर इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे संतोष,
इसके साथ एक और शब्द अगर हम जोड़े इसमें, संधि। कौन सा शब्द? संधि। सम जमा धी। अब आप देखिए यहाँ पे म है, म के बाद ध है, ध का 5वां अक्षर आएगा त थ द ध न, मतलब न आएगा इसका 5वां वर्ण। तो ये परिवर्तित किसमें हो जाएगा? सन धी। और इसके साथ ही एक अगर और उदाहरण ले तो इसमें मान लीजिए हम लेते हैं संकल्प। संकल्प, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद है सम जमा कल। अब देखिए यहाँ पे क आया है और यहाँ पे चूंकि म है, और पूरे नियम में बात ही है कि जब म आएगा और म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो उस स्पर्श व्यंजन को उसी के 5वें वर्ण में हमें परिवर्तित कर देना है। मतलब क का 5वां वर्ण होता है ड, अड़, और इसमें अगर जब हम परिवर्तित करेंगे तो हम करेंगे संकल्प। इस तरीके से हम परिवर्तित कर देंगे। और आप देखेंगे कहीं कहीं ये संकल्प इस तरीके से भी दिखाई देता है, लेकिन सही ये दोनों ही कहलाएगा। इसी तरीके से आपको शुभंकर और अहंकार, इसका भी संधि विच्छेद होगा और हमें उसी के म से क से लेके म तक जो भी स्पर्श व्यंजन आते हैं उसी वर्ग के 5वें अक्षर में हमें बदल देना है। 5वां वर्ण आपको पता होना चाहिए, र र न। क वर्ग का ये है 5वां वर्ण, और च छ ज ज इया ये है र न म। इस तरीके से ये पूरे 5वें अक्षर हैं जो कि इसमें हमें बदल देना है। अब दोस्तों 8वां नियम तो ये हो गया। अब इसी में एक और नियम आता है कि अगर माँ के बाद कोई भी अंतःस्थ या उष्म व्यंजन आए, माँ के बाद कह रहा है अगर अंतःस्थ, कौन सा वर्ण आए? अंतःस्थ या उष्म व्यंजन। अंतःस्थ में य र ल व और उष्म में स ह। अगर ये दोनों वर्ण आते हैं तो वो किस तरीके से परिवर्तित होगा उसको हमें जानना होगा। मान लीजिए तो ये बदल जाएगा अनुस्वार में। एक उदाहरण लेते हैं, संयोग। संयोग इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे हम, संधि विच्छेद किस तरीके से होगा? सम जमा योग। सम जमा योग। अब देखिए बात यहाँ पे हुई थी कि अंतःस्थ आए या उष्म आए, तो हमें किससे परिवर्तित कर देना है? अनुस्वार में। तो यहाँ पे य आया है और परिवर्तित क्या होगा? म होगा परिवर्तित। तो हमेशा देखना है कि अगर म आया है और उसके बाद य है, मतलब अंतःस्थ व्यंजन है, तो परिवर्तित कर देना है अनुस्वार में। अब हमारे पास मिलेगा क्या? ये है तो ये यहाँ जाएगा संयोग। एक और उदाहरण ले अगर, संसार। सम जमा सा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए उष्म व्यंजन आया है, माँ के बाद उष्म व्यंजन आया है। तो जब उष्म व्यंजन आया है तो म किसमें परिवर्तित होगा? म परिवर्तित हो जाएगा आपका अनुस्वार में।
और हमारे पास पूरा शब्द क्या मिलेगा? संसार। तो ये तो हो गया व्यंजन संधि और उसके पूरे नियम। और एक और है कि अगर म के बाद म ही आ जाए तब हमें क्या करना है। यदि म के बाद म आए तब नवा नियम ये कहता है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। म के बाद अगर म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा कोई परिवर्तन। कैसे नहीं होगा? देखिए, जब हम कहें सम जमा मान, तो सम जमा मान, तो यहाँ पे बराबर हमें क्या मिलता है? म के बाद म ही आता है, सम्मान। और अगर हम कहें सम जमा मेल, सम जमा मेल, तब क्या आएगा? तब मिलेगा सम्मेलन, मेलन, सम्मेलन। तो व्यंजन संधि में नवा नियम म से संबंधित ये कहता है कि अगर म के बाद भी म आए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि उसको उसी में जोड़ देना है। मतलब सम्मान में देखिए संधि विच्छेद करने पे सम और मान आता है, तो उसी में म हमारा जुड़ जाएगा और ये पूरा शब्द बनेगा सम्मान। दोस्तों, परीक्षा में आपके सामने व्यंजन संधि को या तो तोड़ कर रखेगा या तो एज इट इज रख देगा और कहेगा इसमें कौन सा व्यंजन कौन सा संधि है। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा, हमने भी पढ़ा कि सम्मान, सम्मान में कौन सी संधि है, यही पूछ लिया कि कौन सी संधि है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे ये जो व्यंजन है और व्यंजन से ही जाके मिल रही है, मतलब व्यंजन संधि ही है। इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस सेट हम आने वाले आगामी क्लासों में करवाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, इसमें कोई भी परेशानी हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।